नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो वो बहुत सारे ट्रीटमेंट तो अपनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद तब थक जाती है, तब हार जाती है जब वो लगातार वो दवाइयाँ खा रहा होता है, जिससे उसे आराम तो मिलता है, लेकिन तब तक जब तक वो दवाई खाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं आप लोग यूनानी ट्रीटमेंट जब अपनाते हैं, घरेलू नुस्खे जब अपनाते हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम और हकीम साहब की एक जो मुहिम चली है, जिसमें हम अपने पेशेंट से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनके घर, उन्हें देखने कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख रहे हैं और कौन कौन से नुस्खे वो हकीम साहब के अपना रहे हैं। बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जितने भी पेशेंट से मैं मुलाकात अभी तक कर चुकी हूँ, जिनका इंटरव्यू खुद आप लोगों ने भी देखा है हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे, हमारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पे, तो आज मैं चंडीगढ़ में जहाँ मौजूद हूँ, वहाँ पे भी हमारी ख़ास मेहमान, ख़ास पेशेंट रहती हैं। उन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया है। चंडीगढ़ का ये जो इलाका है वो है 38/C। यहाँ पे रहती हैं हमारी पेशेंट आशा कपूर जी, जिनसे हम खुद जानेंगे कि वो किस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, पीड़ित थी। क्या उनके अंदर उम्मीद जगी जब उन्होंने हकीम साहब के नुस्खे अपनाए, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल किया, वो विश्वास उनके अंदर कैसे आया। बिना देरी किए मैं स्वागत करूंगी आशा कपूर जी की और जानते हैं उनसे उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें इनवाइट किया। मैम, आपको देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। थैंक यू जी मैम, आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी और आपको परेशानी क्या थी? 12-13 साल हो गए। मैं ना एकदम अपनी बेटी के साथ ना स्कूटर पे जा रही थी, तो उनका ना स्कूटर का पीछे से टायर फट गया और मैं सड़क पे गिर गई। ओहो। वो गिरी जब, तो एकदम अनकॉन्शियस हो गई। फिर वहाँ मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने सारा देखा, सिर मतलब काफ़ी सिर भी फट गया था। ये इस घुटने का ना मेरा मतलब फ्रैक्चर हो गया था। वो फिर वहाँ उन्होंने मुझे 10 दिन रही, काफ़ी दिन रहे थे, तो उन्होंने यहाँ मेरा इसमें ऑपरेशन करके यहाँ स्क्रू डाला हुआ है जी। वो मतलब इस पे फिर इतना लोड नहीं पड़ता ना, जितना चोट वाला जो है इधर मेरा पूरा लोड पड़ता था। वो ज़्यादा इस पे लोड डलता था, तो फिर इस पे ना डलने के कारण इसमें मेरे को ना धीरे धीरे यहाँ दर्द शुरू हो गई। जब दर्द शुरू होनी तो मैंने गोली खा लेनी, फर्क पड़ जाना। काफ़ी साल मेरे ऐसे ही निकल गए। उसके बाद फिर अब ना एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे को दर्द हुई, तो मैंने गोली खाई, मुझे कोई उसका असर नहीं हुआ। बेटे ने एक और गोली दे दी मेरे को रात को, भाई ये खा लो शायद इससे ठीक है। फिर सुबह भी थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं। मैं धीरे धीरे जाके मैंने बाथरूम में अपना नहा के आई हूँ। धीरे धीरे जाके बाहर मैं ना ऐसे करके टॉवल डालने लगी। ऐसे जैसे किया ना, तो यहाँ से मेरा ये चीज़ ऐसे हुआ कि जिसने ऐसे कोई कपड़ा निचोड़ दिया है, इस तरह हो गया ये सारा, मतलब ऐसे गया बहुत ज़बरदस्त। मतलब ऐसे किया ना, तो ये जगह जो थी तो ये ऐसे ही मुड़ गई, तो मेरी चीखें निकल गई। मैं वहीं की वहीं रह गई। छुट्टी वाला दिन था, सैटरडे था, बच्चे सब सो रहे थे, तो मैंने आवाज़ा ही ना निकले, मेरी आवाज़ कैसे आवाज़ मारूँ, कोई सुने ही नहीं। धीरे धीरे वहाँ से बाहर से मैं अंदर तक अपने रूम तक आई, ऐसे ऐसे घिसड़ घिसड़ के मैं ना बड़ी मुश्किल से आई। फिर अंदर आकर मैंने फ़ोन किया, फिर बेटा और बहू आए, फिर ये मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने फिर काफ़ी देखा, बोर्ड एक्सरे भी किए, सब कुछ। मुझे मसल्स की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मतलब दवाइयाँ खाती रही, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर ये 11 अगस्त की बात है। ऐसे मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क पड़ गया, तो एक दिन एक साथ घर छोड़ के ना, एक घर बन रहा है हमारा इधर ही, इनका किसी मेरी फ्रेंड का ही था, तो हमने कहीं जाना था। उस दिन थोड़ा थोड़ा मैं चलना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने बोला आज ना आपको किट्टी पे लेके जाना है। वो मैं तैयार होके किट्टी पे उनके घर तक ही पहुंचे, ये घर छोड़ के। तो वो कहते हैं, मैंने कहा क्या तोड़ लिया, क्या कुछ तोड़ा है? कहते आके अंदर देख लो। जैसे ही मैं गई हूँ, यहाँ पर भी फर्श है, सामने भी फर्श नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये नहीं पता, लाइट नहीं थी।
तो ऐसे गई हूँ ना, थोड़ा सा ही चली हूँ तो एक नीचे पूरा मतलब 4 फुट की नींव तोड़ी हुई थी, निकाली हुई थी उन्होंने। ओहो। मैं उसके बीच में ही गिर गई। जब उसके बीच में गिर गई, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस ही हो गई। तो उनकी लेबर लगे, सो 5 बंदों ने मुझे उसके बीच में से निकाल के फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर उन्होंने सारे एक्सरे किए, तो ये ना मतलब पैर का फ्रैक्चर हो गया। एक का फ्रैक्चर हुआ यहाँ घुटने के पास, तो एक पे यहाँ पे इधर का मांस फट गया। 8 तो उन्होंने मेरे एक्सरे किए, घुटनों के किए, पैरों के हर एंगल का किया, तो लेकिन बस वो हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी दिन, मतलब 1 महीना तो मैं व्हील चेयर पर रही। उसके बाद फिर वॉकर से चलना शुरू हुआ, फिर अब स्टिक से चलना हुआ। अब थोड़े दिन ही, 5-7 दिन ही हुए हैं कि अब मैं थोड़ा सा स्टिक के बिना घर में ऐसे चल लेती हूँ, चल पा रही हैं आप। ये चीज़। बड़ी तकलीफ झेली फिर वो आपने देखो, फिर मैं इतने दिन पड़ी रही, फिर दवाई खाते रहो, ठीक है, छोड़ देनी गोली किस दिन। और वो एलोपैथी आपको पता ही है कितनी स्ट्रांग होती है, साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं उसके। फिर ना बेटे को ने मुझे बताया, मम्मी आप इतने परेशान होते हो, और मेरे फ्रेंड है उनकी मदर ने भी ऐसे मेडिसिन लिया, आप फ़ोन कर लो तो आपको दवाई। फिर मैंने फ़ोन किया हकीम साहब के यहाँ। हाँ, वो नंबर निकाल लिया था मैंने। ठीक है, आपके बेटे ने जो नंबर उसने मतलब बता दिया अभी ऐसे कर लो। फिर मैंने उसी नंबर में फ़ोन किया, तो आपके वहाँ से बोले सारे, मतलब कोई डॉक्टर साहब भी होंगे। जी जी जी। तो उन्होंने फिर मेरी सारी स्टोरी सुनी। फिर उन्होंने मुझे कहते हैं भाई ये वाली दवाइयाँ आपको भेजते हैं, ये आप दवाइयाँ खाओ, इससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। जब से फिर मैंने मेडिसिन खानी शुरू किया है, तब से मतलब कि धीरे 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 धीरे, मतलब अब मेरे को देख लो 40 दिन हो गए मेडिसिन खाते हुए, आज पूरे 40 दिन हो गए। 40 दिन पूरे हो गए। तो अब मेरे को ये है कि 70% तो है, मुझे फ़र्क है। तो लेकिन अभी ये चीज़ जो है ना, ये अब देख लो, मैं नीचे वार्मर भी डाल के रखती हूँ, ये भी डाला हुआ है, मतलब कई बार मैं क्रेप बैंडेज कस के बांधती हूँ। फिर यहाँ से ये चीज़ है ना, ये मेरे को प्रॉब्लम कर रही है, अदरवाइज़ मैं ठीक हो आप। लेकिन मैम बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि 40 डेज़ में 70% जो आपको आराम मिला है, वो वाकई में यकीन हम कर सकते हैं आपको देख के, क्योंकि आप बिना वॉकर के, बिना स्टिक के अभी चल रही थी। और ये जो थोड़ी सी परेशानी मैम आपकी बची है, जो थोड़ी तो नहीं कहूँगी क्योंकि इसका दर्द आप ही समझ सकती हैं मैम, ये ज़रूर 100% ठीक हो जाएगी। 40 डेज़ में 70% अगर आपको आराम है, तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी, ये विश्वास है कि पूरी तरीके से पूरा ठीक हो जाएंगी? विश्वास। मैं तो कईयों को बोलती हूँ, मेरी दिल्ली में 2 सिस्टर हैं जी, उनको भी वैसे ही, उनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला मैं अब आने वाली हूँ, दिल्ली जाऊँगी, मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ फिर। तो वो मैंने उनको बोला भाई मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, आप अभी दवाई लो ये वाली, तो आपको भी फ़र्क पड़। मैम वो दवाई हम जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी, जो आपने अपनाई, जिन्हें अपना के आपको 40 डेज़ में 70% आराम मिल गया है, तो वो दवाई कौन कौन सी हैं? जो 3 जड़ी बूटी है, ठीक है, एक गोंद, सिया गोंद है जो एस केयर कैप्सूल, एक है एलो प्लस कैप्सूल। ठीक है, ये सारी दवाई आप खा रही हैं। ठीक है, चलिए, बिना टाइम स्किप तो नहीं करती हैं? अच्छे से बिल्कुल रेगुलर, जैसे जैसे परहेज बताइए, अब टोटली उस तरह परहेज कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। कोई वाई चीज़ नहीं खानी, जैसे चावल, माँ, राजमा और दही नहीं खाना। उस दिन के बाद मैंने इन चीज़ों को देखा तक नहीं। अरे वाह, चलिए, एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है मैम। और उम्र कितनी है आपकी, ये बताइए? मैं 77 बोल तो रही हूँ। अरे 77 हैं आप बिल्कुल नहीं लग रही। और ये बात मैं नहीं, हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं उन्हें भी इस बात पे यकीन नहीं होगा कि आप 77 हैं। आपके बेटे ने आपको दवाई बताई, उनके जो फ्रेंड थे, उनकी जो मम्मी थी, वो दवाई इस्तेमाल कर रही थी, उनका फीडबैक के ज़रिए आपने हकीम साहब की दवाई अपनाई, हकीम साहब से आप जुड़ी। हकीम साहब का प्रोग्राम आप देखती हैं, कब से देख रही हैं? काफ़ी देर से, जब मोबाइल में निकाले तो भी आ जाता है। अच्छा, आते हैं ना भी, आपने अभी मोबाइल में भी, जी जी, टीवी में भी आ जाता है। अच्छा, यूट्यूब और टीवी दोनों के जरिए आप देख लेते हैं। ठीक है। बेटे ने जो दवाई बता दी हकीम साहब की, तो आपकी तकलीफ़ 70% जब वो ठीक देखते हैं, तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? वो बड़े खुश है, भाई फ़र्क पड़ रहा है आपको बहुत, मम्मी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब चलिए, उन्हें भी उम्मीद है कि उनकी मम्मी जो है वो 100% कुछ ही वक्त में ठीक होने वाली हैं। जी, हकीम साहब से मैम आपकी जैसे कि बात नहीं हो पाई है, मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले पूछा था, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए
आप इस इंटरव्यू के ज़रिए आप हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। मेरा शुक्रिया बोल देना उनको, मन काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मेरे को। मैम बहुत अच्छा लगेगा उन्हें भी ये सुन के, ये जान के। जैसे आपका जो टीवी पे आता है या मोबाइल में नंबर जो उनकी फ़ोटो के साथ नंबर दिया, उसी नंबर पे करके हम उनके साथ बात कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कोशिश जैसे आपने दवाई खाई और दवाई से भी कोशिश आपने की कि मैं ठीक हो सकती हूँ, ऐसे ही लाइव प्रोग्राम में आप कॉल करिएगा मैम, ज़रूर आपकी कॉल लगेगी। बहुत अच्छा लगा आशा जी आपको देख के, आपकी सेहत का हाल जान के। और जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो महिलाएं या पुरुष हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि हमारी परेशानी कैसे ठीक हो सकती है, और जिनके ऑपरेशन भी हो गए हैं, जैसे आपकी भी ऑपरेशन हुआ मैम, फ्रैक्चर तक आपको हो गया था, आप उनको क्या कहना चाहेंगी यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खों को लेके? मैं यही कहूँगी कि भाई ये आपके जो मेडिसिन है बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी असर हो रहा है। नहीं तो मैं समझ नहीं रही थी कि मेरे को इतनी जल्दी फ़र्क पड़ेगा जी। लेकिन 40 दिन में एक दिन गिन के रखती हूँ मैं। अरे वाह। मैं 3 जनवरी से शुरू किया और अब 13 फरवरी है, तो पूरे 40 दिन हो गए ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशा मैम अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। साहब मैं ठीक हो गई तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल मैम, आशीर्वाद अपना हमारे ऊपर बनाए रखिएगा मैम। सही है। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी आशा कपूर जी को, जो चंडीगढ़ में रहती हैं, और आप यकीन मानिए उनसे मिलके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। ये 40 डेज़ का रिज़ल्ट है। वो व्हील चेयर पे चलती थी, फिर स्टिक के सहारे चलती थी। आज जो मैंने देखा है, जब मैं उनके घर में एंट्री कर रही थी, वो खुद चल रही थी, बिना व्हील चेयर के, बिना स्टिक के। तो यही मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खों से जुड़ना होगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी सेहत का रखें ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।